ओम शांति। बाबा ने हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए काफ़ी सारे फॉर्मूले बताए हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्थिति का आधार स्मृति है, या फिर बाबा ने इसको इस तरह से भी कहा है कि स्मृति से ही समर्थि आती है, यानी शक्ति यानी स्ट्रेंथ स्मृति से आती है। फिर बाबा ने हमें हजारों तरह की स्मृतियाँ बताई हैं कि किस स्मृति से आपको कैसी समर्थि आएगी। तो इसको अगर हम केस स्टडी के तौर पे लेना चाहें तो आज की मुरली में बाबा ने जो ग्रुप्स के संग मीटिंग की है उसमें पर्टिकुलरली ग्रुप नंबर 5, इसमें हम देखेंगे कि विशेष पाठधारी, या कहें इसको हम हीरो पाठधारी, अगर हमें ये स्मृति रहती है तो इसका क्या प्रभाव होता है हमारी स्थिति पर। तो इस छोटे से 10 मिनट्स के डिस्कशन में हम ये समझेंगे कि स्मृति के आधार से स्थिति को कैसे बनाएं। और आज की स्मृति है कि मैं विशेष आत्मा हूँ और मैं हीरो पाठधारी हूँ। आई एम अ हीरो एक्टर, हीरो प्लेयर इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। तो आप सब इसको एक अभ्यास की तरह लें इस सेशन को, सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हम अभ्यास भी करते जाएंगे। तो बिल्कुल एकाग्रचित्त होके आप बैठ जाएं। इसका टाइटल है विशेष पाठधारी, अर्थात हर कदम हर सेकंड सदा अलर्ट, अलबेले नहीं। तो सबसे पहले हम ये विजुअलाइज करें, ये पर्सपेक्टिव अपने मन में लेकर आएं कि बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर हम हैं। पूरा वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है और हम हीरो प्लेयर हैं जो इस स्टेज पर एक्ट कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो हीरो प्लेयर्स होते हैं, सारे ड्रामा का आधार उनके ऊपर होता है। बेसिकली उनकी स्टोरी के अराउंड ही सारा ड्रामा रिवॉल्व करता है। ये समझने की गहरी बातें हैं कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। सारे ड्रामा का आधार बाबा ने कहा आप हो। लेकिन आपको क्या देखना है कि आप चल तो रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड क्या है। डायरेक्शन सही होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन डायरेक्शन सही होने के बाद पर स्पीड फास्ट होना ज़रूरी है। तो जैसा कि बाबा ने आज कहा कि अगर स्लो स्पीड से चलेंगे तो पहुंच पाएंगे नहीं, तो उस बात को भी पक्का करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कौन सा है। तो बहुत ऐसे स्लोगन हो सकते हैं जो तीव्र पुरुषार्थियों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ये है अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। सुनने में इजी बातें हैं ये, लेकिन इनका काफ़ी गहरा इम्पैक्ट होता है छोटी छोटी बातों का। बाबा ने फिर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि एफिशिएंसी को बढ़ाना है, मतलब कि कम समय देकर कम मेहनत करके अधिक रिजल्ट निकले, एक अनेकों जितना काम करें। यानी ये एफिशिएंसी का फैक्टर हम कैसे लेकर आएँ, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हों वो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कैसे हों। तो इस सारे हायर पर्सपेक्टिव को साथ में रख के आज की मुरली के एक एक शब्द को, एक एक महावाक्य को अपने अंदर धारण करेंगे। तो आप विजुअलाइज कीजिए 1993 ओम शांति भवन में बाबा सामने स्टेज पर बैठे हैं और हम बाबा के ये शक्तिशाली महावाक्य सुन रहे हैं। बाबा ने पूछा, सदा अपने को चलते फिरते, खाते पीते, बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी आत्मा अनुभव करते हो। बाबा ने ये नहीं कहा कि समझते हो, अनुभव करते हो। समझते तो हम हैं, लेकिन क्या हम अनुभव करते हैं?
जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट के ऊपर अटेंशन रहता है। अगर हम ऐसा अनुभव करेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अटेंशन होगा कि व्हाट आई एम डूइंग। क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी होता है, तो इस सारे ड्रामा का आधार आप होना। तो बाबा ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें रियलाइज़ करा दी यहाँ पे। तो विशेष आत्माओं को व विशेष पाठधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है। विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं। तो ए फॉर अटेंशन, ए फॉर अलर्ट, ये हम टर्म्स याद रख सकते हैं। तो अपने आप को हम इस सम्मान में स्थित करें कि मैं हीरो एक्टर हूँ, विशेष पाठधारी हूँ, अलर्ट हूँ और अटेंटिव हूँ। किन बातों में अलर्ट हैं और किन बातों में अटेंटिव हैं, इसकी थोड़ी डेप्थ में जाके अनुभव करें। फिर बाबा ने आगे कहा, तो कभी अलबेलापन तो नहीं आ जाता? कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे ऐसे तो नहीं सोचते? कर रहे हैं लेकिन किस गति से कर रहे हैं? चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं? ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें अपने आप से निरंतर पूछने ही हैं। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, we need to check our speed, किस गति से कर रहे हैं। गति क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब दूरी अधिक है तो गति के बिना पहुंच नहीं सकेंगे। तो गति में अंतर तो होता है ना, कहाँ पैदल चलने वाला और कहाँ प्लेन में चलने वाला। तो कहने में तो आएगा कि पैदल वाला भी चल रहा है और प्लेन वाला भी चल रहा है, लेकिन फ़र्क कितना है? एक इम्पॉर्टेंट बात याद आ गई इससे। एक रियल स्टोरी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद। देयर वाज ए प्लेन, एरोप्लेन। तो म्यांमार के कहीं वो फॉरेस्ट में लैंड हो गया बाई चांस, बाई सम एक्सीडेंट और समथिंग, बट स्टिल इट वाज फंक्शनल। तो जब वहाँ पे लैंड हुआ तो जिन लोगों के बीच में वो था उनको उतनी समझ नहीं थी कि ये क्या है। तो उन्होंने एरोप्लेन को उसमें घोड़े लगा दिए, यानी कि हॉर्स कार्ट बना दिया, लाइक बुलक कार्ट, बैलगाड़ी की तरह उसको उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिनों तक उन्होंने उसको ऐसे ही यूज़ किया, लेकिन थोड़ा एक समझदार इंसान आया तो उसने फिर उसमें फ्यूल वगैरह डाल के उसको एक मोटर कार की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी दिनों तक उसको वो ऐसे यूज़ करते रहे, और फाइनली जब कोई एक ऐसा व्यक्ति उनके बीच में आया जिसको ये पता था कि ये तो एरोप्लेन है, ये तो उड़ सकता है, तो फिर उन्होंने बताया कि ये तो उड़ने वाली चीज़ है, इसको आप बुलक कार्ट मत बनाओ। तो वही बात है कि जो चीज़ उड़ सकती है, जब हम उड़ सकते हैं तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? तो हम धीरे धीरे क्यों चलते हैं? तो जब ये उड़ने का समय है तो हमारी स्पीड क्या है? तो हम पैदल वाले हैं या प्लेन वाले हैं, ये हमें चेक करना है। तो फ़र्क कितना है? तो सिर्फ चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए माना चल रहे हैं, लेकिन किस गति से? तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज किस गति से चल तो रहे हैं। तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंचेगा,
नहीं तो पीछे रह जाएगा। यहाँ भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है या चंद्रवंशी की होती है, अंतर तो होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। तो सूर्यवंशी में हम आना चाहते हैं और हम सब ये लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। तो यह सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। तो ये स्मृति की बात है। इसीलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। तो कर्म, कदम, सेकंड, समय और संकल्प, ये 5 बातों पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि ये 5 मिनट साधारण हुआ, लेकिन 5 मिनट 5 मिनट नहीं है। संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा हैं। इसीलिए इतना अटेंशन रहे। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी की क्या डेफिनेशन है? बाबा ने समय समय पर बहुत बातें बताई हैं। बाबा ने 69 में यह भी बताया है कि समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। यानी जिस समय, जिस शक्ति की, जिस गुण की आवश्यकता है वो समय पर याद आए, ये तीव्र पुरुषार्थ है। और एक डेफिनेशन ये भी है कि एक बार जो गलती हो गई वो रिपीट ना हो, इसको भी कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कौन सा है? अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, बेसिकली इस बात को हम कह सकते हैं, दिस इज काइंड ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी, राइट? सेंस ऑफ अर्जेंसी होना जरूरी है। तो यह सदा याद रहता है, क्योंकि सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा। अब थोड़ा समय सदा का अटेंशन बहुत काल सदा की प्राप्ति कराने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। सदा का अटेंशन जो रखना है वो रखना भी थोड़े समय ही है, यानी सिर्फ संगम युग की बात है। तो बाबा एक तरह से कह रहे हैं, इट्स ए काइंड ऑफ डील। थोड़ा सा समय अटेंशन रखना है, लेकिन सदा अटेंशन रखना है। तो हर समय ये स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते चलते कभी साधारणता तो नहीं आ जाती। तो स्मृति रहे और चेकिंग भी हो। जैसे बाप को परम आत्मा कहा जाता है, तो परम है ना, तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ। तो बाबा ने आज एक बिल्कुल हमें नई डेफिनेशन बता दी। परम का मतलब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज परम का मतलब बाबा ने बताया श्रेष्ठ। तो अभी स्वयं का पुरुषार्थ भी तीव्र और सेवा में भी कम समय, कम मेहनत और सफलता ज़्यादा। एक अनेकों जितना काम करे ऐसा प्लान बनाओ। तो ऐसा प्लान हम क्या बनाएं? पर्सनली, इंडिविजुअली अगर हम चेक करें कि एक अनेकों जितना काम करे, हाउ इज इट पॉसिबल एक्चुअली? तो बाबा ने फिर पंजाब के कुछ भाई बहनों से बात की। तो फाइनली बाबा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। और ये सेंस ऑफ अर्जेंसी कि मुझे अभी ही करना है, फिर कभी नहीं होगा। तो बाबा के सामने बैठ के हम मन ही मन में इन बातों को पक्का करें। अपनी ही लैंग्वेज में करें जैसे पसंद है, कि मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे अपने हर संकल्प पर,
हर बोल पर, हर कर्म पर अटेंशन दे करके उसे मीनिंगफुल बनाकर, प्रोडक्टिव, एफिशिएंट बनाकर, राइट डायरेक्शन में लगाकर अपनी स्पीड को भी बढ़ाना है। स्वपरिवर्तन की स्पीड को बढ़ाना है। सेवा में भी थोड़े समय में अधिक रिजल्ट, इसको भी बढ़ाना है। और वर्ल्ड स्टेज पर है, इसका अटेंशन रखना है। तो आप सभी भाई बहनों का इस बारे में क्या कहना है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके मन में कौन सी बातें इसको सुनकर आती है? कौन से अफर्मेशन आप यूज़ करते हैं? कौन सी स्मृति आप यूज़ करते हैं? आप शेयर करें। और स्पीड को बार बार चेक करें कि मेरे पुरुषार्थ की स्पीड क्या है। ओम शांति।